कि भाई 2.5 घंटे से यहीं बैठा है, घर पे जाके पढ़ाई नहीं करनी है, फिर उठ के आ रहे हैं। तो वो जो डेडिकेशन है ना, वो कभी कभी तो ऊपर, कभी कभी कम, कभी कभी पढ़ ले रहे हैं, कभी कभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कभी कभी वाली चीज जो है वो उसने नौका डूबा। या तो हमेशा ही, और डेडिकेशन हमेशा इक्विवेलेंट रखना इज नॉट ए सिंपल टास्क, बिल्कुल आसान नहीं है। बोलने को मैं तुम्हें बोल के निकल जाऊं कि बेटा पढ़ते रहो, ये बोलना आसान है बट ये पढ़ना मुश्किल। तो बस वही हमारे साथ हो रहा था कि वो जो डेडिकेशन और वो जो होता है ना एक मोटिवेशन, उसमें अप्स एंड डाउन चल रहे थे, इस वजह से कभी ज्यादा कभी कम, और फैक्टर्स की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो। तो उससे बचने का जो मुझे एक तरीका दिखाई देता है कि मैं ये कर सकता था, जो कि मैंने किया भी एट द लास्ट मोमेंट, जब 2-2.5 महीने बचे थे, जब लगा कि भैया अब तो पता चला होगा ही नहीं, मेंस में भी हालत खराब हो जाएगी, तब पढ़ना स्टार्ट किया। और सिर्फ एक ही तरीका था कि कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व, अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। जैसे ही आप थोड़ा सा मौका दोगे अपने दिमाग को, वो जरूर उस तरफ जाए, चाहे वो आपका दिमाग है, चाहे आपसे बड़ा, मैं थोड़ा सा उम्र में बड़ा हूं, तो चाहे मेरा दिमाग। अब मैं पढ़ा रहा हूं, देखो ये लास्ट के 1.5-2 घंटे मैंने पढ़ाया, कहीं नहीं दिमाग इन सवालों पे ही था। अब फ्री हो जाऊंगा तो अब और चीजें अब आने लगी। तो सेम यू शुड डू विद योरसेल्फ, कभी भी अपने दिमाग को खाली छोड़िए। और खाली छोड़ने का मतलब है कि जब आप स्टडी टेबल पे पढ़ें तो पढ़ते रहें। स्टार्ट विद, अगर आपका डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है तो स्टार्ट विद फेवरेट सब्जेक्ट, बोल बोल के पढ़ें। बचपन में जो तरीके हमें सिखाए गए थे वो सच में कारगर हैं, बिलीव यू मी। बोल बोल के पढ़ें कि इस सर्कल में ये पॉइंट दे रखा है, इस लाइन से ये वाली इक्वेशन निकल रही है, तो इस पॉइंट को कैसे निकालूंगा। बोलते रहें, आपका दिमाग चाहते हुए भी स्टडी टेबल से बाहर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि एक बार वो 1 सेकंड ही होता है। इनफैक्ट 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1 माइक्रो सेकंड ही होता है जब वो वहां से अपनी जगह छोड़ के कहीं और डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है, और फिर हम उसके पीछे पीछे लग जाते हैं, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो वो मौका दे ही मत, बोल बोल के पढ़े, पढ़ते रहें। समझ में? आप सोच रहे हैं कि पहले हमारा मूड अच्छा होगा, हमें अच्छा लगेगा, तब हम पढ़ने बैठेंगे। नहीं, पहले पढ़ने बैठो, पढ़ते ही जाओ, मूड और रैंक दोनों ही अच्छी हो जाएगी। ये है लॉजिक। समझ में आया कि नहीं समझ में? यस यस यस। 11वीं थोड़ी सी टफ पड़ती है एज कम्पेयर टू 10वीं, तो उतने मार्क्स आप एक्सपेक्ट ना करें। तो ये आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो 10-12 दिन आपका दिमाग खराब रहेगा और पढ़ाई से आपका मोटिवेशन डाउन। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बोलूंगा